हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में माइक्रोबॉडीज़ के बारे में अध्ययन किया था जो 3 प्रकार की थी, प्रॉक्सीसोम, स्पिरियोसोम और ग्लाइकोसिसोम। आज अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके कार्य निम्न प्रकार होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं। इसकी खोज डी रोबर्टिस एवं फ्रांसी ने एनिमल सेल में 1953 में की थी और पोर्टर ने प्लांट सेल में 1963 में देखा था। ठीक है, इसका आकार होता है गोल नलिकाकार, अशाखित और खोखली एवं 25 नैनोमीटर व्यास की संरचना होती है। इसमें 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। जो अल्फा ट्यूबुलिन है वो 13 उप इकाइयों की बनी हुई होती है। इसके कार्य कोशिका की संरचना, जो कोशिका की संरचना है अर्थात साइटोस्केलेटन बनाती है, मतलब कोशिका का कंकाल बनाने में जो कोशिका का ढांचा होता है उसका निर्माण करती है एक जाल के रूप में। तारकाय का निर्माण इसके द्वारा होता है, सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा तारकाय का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन में तर्कतंतुओं का निर्माण इसी के द्वारा होता है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, उसमें विभाजन में सहायक होती है। कशाभिका व पक्षमाभिका, सीलिया व फ्लैजिला का निर्माण इसी के द्वारा होता है। नोट है, पिछले वीडियो में अपन ने इनके खोजकर्ताओं के नाम नहीं लिखे थे। स्पिरियोसोम्स की खोज किसने की थी? डेंजियर्ड तथा पेरनर ने की थी। प्रॉक्सीसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूयो ने की थी। और ग्लाइकोसिसोम की खोज किसने की थी? बीवर्स ने की थी। अगला टॉपिक है कशाभिकाएं एवं पक्षमाभिकाएं, फ्लैजिला एंड सीलिया। पादपों में शैवाल, कवके, फ्रण एवं कुछ जिम्नोस्पर्म पादपों के युग्मकों एवं एककोशिकीय जंतुओं में गति एक कोमल तंतु में संरचनाओं के द्वारा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला एंड सीलिया। जो पादप होते हैं, शैवाल होते हैं, कवक होती है और कुछ जिम्नोस्पर्म पादपों के जो युग्मक होते हैं या जो एककोशिकीय जंतु होते हैं, उनके लिए गति के लिए या मूवमेंट के लिए या फूड के लिए जो मूवमेंट्स पाई जाती है उनमें, तो उनकी जो कोशिका के बाहरी आवरण की ओर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, तंतु में कोमल संरचनाएं पाई जाती है। जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका मेम्ब्रेन, उसके बाहर कुछ तंतु में संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैजिला एंड सीलिया। यह सेल मेम्ब्रेन के आधार से कणिकाओं द्वारा निकलती है। यह कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर जैसे कुछ कणिकाएं होती हैं उनके द्वारा यह बाहर की ओर निकलती है। फ्लैजिला एंड सीलिया की स्ट्रक्चर तो समान होती है, सेम होती है, बट इनके शेप और मूवमेंट, गति में क्या होता है? अंतर होता है। सीलिया 5 से 20 म्यूमीटर लंबी और फ्लैजिला 100 से 200 म्यूमीटर लंबी होती है। अब इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया सेल के सिरे पर पाए जाते हैं, जो सेल्स होते हैं उनके सिरे पे ऊपर पाए जाते हैं, सेल्स के चारों ओर पाए जाते हैं। ये तो सिरे के ऊपर पाए जाते हैं और ये सीलिया होते हैं जो सेल्स के चारों ओर पाए जाते हैं। एक सेल में 1, 2 या 4 की संख्या में होते हैं। इनकी संख्या 1, 2 या 4 ही होती है और एक कोशिका में 300 से 400 तक होते हैं सीलिया। फ्लैजिला इनकी गति स्वतंत्र होती है और जो सीलिया की गति है वो घड़ी के पेंडुलम के समान होती है। फ्लैजिला है, यह चिकने एवं खुरदरी प्रकार की होती है और यह एक समान के होते हैं। कशाभिकाओं के प्रकार, एक होता है चाबुक प्रकार और एक होता है टिसेल प्रकार का। चाबुक प्रकार को विप्लास भी कहते हैं। जब पार्श्व रोम अनुपस्थित हो, जब ये जो कशाभिका होती है उनके ऊपर जो पार्श्व रोम अनुपस्थित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चाबुक प्रकार का। और जो टिसेल प्रकार का होता है इसके ऊपर रोम सदृश्य संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। जो कशाभिका होते हैं उसके ऊपर रोम सदृश्य संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया 3 भागों से निर्मित एक जटिल संरचना होती है, जिसके अंदर फर्स्ट भाग होता है सॉफ्ट, सेकंड भाग होता है बेसल बॉडी और तीसरा भाग होता है रूटलेट, मूलिकाएं। ठीक है, एक नोट है, फ्लैजिला एंड सीलिया में अक्षीय सूक्ष्म नलिकाओं की अवस्था पाई जाती है जिसे 9+2 की अवस्था कहते हैं। 9+2 की अवस्था कहते हैं और 9+0 की अवस्था तर्कतंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, ये एक नॉर्मली स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजिला की, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यह ब्रिज का निर्माण करते हैं। रेडियल स्पोक होते हैं और ये बीच के अंदर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है, जो सेंट्रोल मतलब केंद्र की ट्यूब्यूल पाई जाती है और सेंट्रल सीट इनको चारों ओर से घेरे हुए रहती है न्यूक्लियस को। सीलिया और फ्लैजिला का कार्य निम्न प्रकार है।
कशाभिकाओं का मुख्य कार्य गति करना होता है और एवं पक्षमाभिकाओं का कार्य गति एवं पदार्थों का परिवहन एवं उनका अभिगमन करना होता है। अपना अलग टॉपिक है, एक अगला टॉपिक है रिक्तिका वैक्यूल। वैक्यूल है ना, इसकी खोज डुजार्डिन ने 1941 में पादप कोशिका में की थी। ठीक है, इसकी खोज डुजार्डिन ने 1941 में पादप कोशिका में की थी। रस रिक्तिका जो द्रव होता है, रस रिक्तिका को घेरने वाली सजीव झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल का आकार बढ़ने के साथ साथ रिक्तिका का भी आकार बढ़ता है। जैसे जैसे सेल का आकार बढ़ता है तो रिक्तिका का भी आकार बढ़ता है। कोशिका रस में अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। जो कोशिका रस है उसके अंदर अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, जिसे अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं, जिसे अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं। इस अर्गास्टिक पदार्थ के अंदर शर्कराई, एमिनो एसिड, खनिज लवण, कार्बनिक लवण प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रूट और फ्लावर्स होते हैं उनकी सेल्स की जो रिक्तिकाएं होती है, वोक्यूल्स होते हैं, उनमें नीले, पीले व लाल आदि रंग प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन वर्णक बोलते हैं ना, जो एंथोसाइनिन वर्णक के गुले होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एंथोसाइनिक वर्णक उपस्थित होता है। टाइप्स ऑफ वोक्यूल्स, जो इनके प्रकार हैं, रसदानी के प्रकार। एक होता है रसदानी सेफ वोक्यूल, इसके अंदर खनिज लवण अजैविक पदार्थों का संचय एवं सांद्रण किया जाता है। एक होता है संकुचनशील रसदानी कॉन्ट्रैक्टिल वोक्यूल, यह प्रासरण नियमन में सहायक होती है। तीसरी है फूड वोक्यूल, खाद्य रसदानी, फूड को पचाने में सहायक होती है। वायु रसदानी एयर वोक्यूल, यह प्रोक्यूरेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है तथा यह उपापचय में सहायक होती है। रिक्तिका के कार्य, सेल्स में प्रासरणीय दाब और स्फीति दाब को बनाए रखना, उत्सर्जित पदार्थों का संचय कर उपापचय क्रियाओं में सहायक। एंथोसाइनिन के कारण आकर्षक फूलों के परागण एवं फलों के प्रकीर्णन में सहायक होती है। अपनी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक है अपना झिल्ली रहित कोशिकांग, जिसके अंदर केंद्रक है, और इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर गुणसूत्र, अभी इसके अंदर एक टॉपिक बच गया है राइबोसोम, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में केंद्रक स्टार्ट करेंगे, केंद्र के बाद में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर करेंगे।